हम लोग आ चुके हैं सांची के अब स्तूप जा रहे हैं। देखो दरवाज़ा ये है और दरवाजे से सीधे ऊपर की ओर जा रहे हैं। सांची का स्तूप चर्चा में जब आया, जब बहुत आज से लगभग 3-3.5 हज़ार साल पहले की बात है, जब मौर्य सम्राट अशोक महान यहाँ का राज्यपाल हुआ करता था। और महान सम्राट अशोक यहाँ का राज्यपाल हुआ करता था। तब यहाँ की एक व्यापारी की पुत्री देवी से उसे प्रेम होता है। फिर वो बाद में अशोक बुद्धिस्ट धर्म को अपना लेता है और यहाँ से फिर एक नई कहानी चालू होती है अशोक की। अशोक ने यहाँ पर ये पहाड़ियाँ जो आपको दिख रही हैं, ये विंध्य पर्वत जो विंध्याचल पर्वतमाला होती हैं उसका हिस्सा है। इस पर अशोक महान ने स्तूप बनवाए थे, लेकिन कहा जाता है कि अशोक महान ने जो इस पर स्तूप बनवाए थे, जो आपको आगे जाके हम दिखाने वाले हैं, वो स्तूप थे मिट्टी ईंटों से बने हुए थे। लेकिन कुछ समय पश्चात सुंगा डायनेस्टी के शासक पुष्यमित्र सुंग ने उसे पत्थर यानी पाषाण पत्रिकाओं से जड़वाया था। आप देख सकते हो ये विशाल जंगलों के बीच ये सांची का स्तूप जो बुद्ध की भव्य विरासत का प्रतीक है। यहाँ पर बुद्ध और इन स्तूपों में बुद्ध और उनके महान शिष्य सारिपुत्र के अवशेष रखे हुए हैं। लेकिन हम बताएंगे आपको कि इस भव्य जंगल के बीच में बौद्ध धर्म आज से कई सालों पहले भारत की ज़मीन पर फला फूला था। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज जो बौद्ध धर्म है वो लगभग ना के बराबर भारत की सरजमी से नष्ट हो चुका है। और हम लोग लगातार चढ़ाई कर रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं आपको, देखो ये बौद्ध मतावलंबी जो बुद्ध में आस्था रखते हैं, जो बुद्ध की विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो लोग जा रहे हैं। प्रशासन दुरुस्त है, प्रशासन लगातार मतलब प्रशासन चाक चौबंद बनाए हुए हैं और हम लोग बढ़ रहे हैं लगातार। सभी बौद्ध अनुयायी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम दिखाएंगे कि ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है, इस विंध्याचल पर्वतमाला के राउंड अप हम लोगों को घूम के जाना है। इस पर्वतमाला पे, इस पर्वतमाला के ऊपर बौद्ध स्तूप हैं। कहा जाता है कि महान सम्राट अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। लेकिन बाद में कुछ प्रतिक्रियावादी शासक जो बुद्ध की विचारधारा को ना बचा पाए, उनने करीब इन स्तूपों को नष्ट करवाया। और उनके कहीं कहीं आज भी आपको अवशेष देखने को मिलते होंगे। जहाँ भी ऐसा चर्चा में आता है कि जहाँ भी खोदो बुद्ध दिखाई देते हैं, है ना। तो बुद्ध का इतिहास काफ़ी गौरवमयी है। देखो ये भिक्खु जी जा रहे हैं, तो जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। 84,000 स्तूपों का जो जिक्र मिलता है, लेकिन आज वो खंडहर अवशेष में बदल गए हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं डैमेज किया गया आने वाले शासकों ने, ब्रह्मांडवादी प्रतिक्रिया ने। और लेकिन आज से ये घने जंगलों के बीच, इस विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में महान सम्राट अशोक ने बुद्ध की विचारधारा को जीवित किया था और वो आज भी यहाँ के परिवेश में, पर्यावरण में दफन है। और हम देख सकते हैं कि देखो पर्वत पे से उतर रहे हैं लोग बाग। वहाँ तक जाने के लिए एक सीधा रास्ता गया है, बुद्ध के जाने के लिए एक सीधा ये रास्ता गया है जो राउंड टेबल में घूमेगा। और ये देख सकते हो जैसे पुराने ज़माने में वापी कही जाती थी, ये वापी है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग पर्वत की चढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग बुद्ध के स्तूप जाने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे यहाँ की भव्य पर्यावरण, सुंदरता, ये सारी चीज़ें हम अशोक के इतिहास से भी आपको अवगत कराएंगे
कि कैसे एक क्रूर शासक एक महान सम्राट में बदल गया था, कैसे उसने करुणा और शांति के बीज बोए थे इस भारत में। इसी कारण तो उसको महान शासक कहा जाता है। अब देखो हम फिर से पर्वत की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि देखो ये बौद्ध मतावलंबी बौद्ध धर्म के अनुयायी आ रहे हैं और इस पर्वतमाला को सीढ़ियों के रूप में बनाया गया है इस पर चढ़ने के लिए। देखिए इस पर्वतमाला को काटकर ऊपर तक चढ़ने का रास्ता बनाया गया है। हम साइड से होकर चल रहे हैं ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ताकि हम आपको बता पाएँ यहाँ का गौरवमयी इतिहास। तो हम बात कर रहे थे अशोक के, एक ऐसा शासक जिसने अपने 99 भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त की थी। लेकिन प्यारे मित्रों, मेरे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। तो उसने अपने 99 भाइयों को क्यों मारा था, उसके पीछे एक बेहद चौंकाने वाला कारण है। और वो कारण है कि अशोक के पिता बिंदुसार ने अशोक के पिता जो बिंदुसार थे, लगभग उन्होंने 16 शादियाँ की थी, विवाह किए थे। उससे 100 पुत्र पैदा हुए थे। उन्हीं में से एक माँ के जो बच्चे थे जिनका नाम था अशोक। लेकिन इन सब लोगों ने मिलकर अशोक की माँ को मार डाला था, जिसके कारण अशोक ने अपने इन सब चीज़ों को बदला लेने के लिए, ना कि सत्ता प्राप्त करने के लिए, अपने भाइयों को मारा था। क्योंकि इसके जो भाई थे वो बड़े क्रूर प्रवृत्ति के थे। अतः अशोक ने निश्चय किया कि भाई हम इन्हें नहीं मारेंगे तो ये हमें मार देंगे। तो अशोक ने इन भाइयों को मारकर राजगद्दी को प्राप्त किया। फिर जो अशोक इतना क्रूर शासक, वो अशोक ने कलिंगा का युद्ध लड़ा और कलिंग को जीतकर लगभग भारत का पहला सम्राट, जिसने इसे एक राष्ट्र का स्वरूप दिया, एक ऐसा सम्राट जिसने वास्तविक रूप में भारत का निर्माण किया। इसके बाद अशोक ने बुद्ध के मार्ग पर चलने का फैसला किया और शांति और करुणा के बीज बोए, जो आज भी हमें इन पर्वतमालाओं में दफन है। और बता रहे हैं हमें कि अशोक ने एक ऐसा मार्ग चुना जिसके रास्ते पर हजारों, उस समय के सैकड़ों की संख्याओं में राजाओं ने युद्ध का मार्ग छोड़कर, यानी भेरी घोष का मार्ग छोड़कर शांति घोष का मार्ग चुना था। तो ये दिखाता है कि अशोक कितना महान नहीं था। अशोक ने तलवार की दम पर राज नहीं किया। अशोक ऐसा सम्राट था जिसने लोगों के हृदयों पर राज किया है। इसी कारण से सम्राटों का सम्राट कहा जाता है। फिर अशोक ने आम जनता के लिए कुएं खुदवाए, सड़कें बनवाई, यहाँ तक कि पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, मानवों के लिए फ्री चिकित्सालय खुलवाए। यहाँ की जो आज हमारी सरकारें राशन बांटती हैं, ये परंपरा चलाने वाला महान सम्राट अशोक था। और फिर इसी सम्राट अशोक ने करप्शन को रोकने के लिए, आज जो भ्रष्टाचार भारत की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, चिन्ह परिपाटी के नियम चलाए। देखो दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, पहुंच रहे हैं भगवान बुद्ध और उनकी धम्म, उनकी शरण में। और जहां पर सुरक्षित हैं भगवान बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य, या कहा जाए मुख्य शिष्यों में से एक सारिपुत्रा मोगलायन के अवशेष। हम बस थोड़े ही दूर हैं उससे। अब बिल्कुल हम आ चुके हैं। देखिए ये पर्वतमाला ऐसे कट रही हैं जैसे इन्हें जल ने काटा हो। अतः एक सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन बनता है कि जो बिंद क्रम की ये चट्टानें हैं, ये जल निक्षेपों से बनी हैं। देखो, इसे किसी आरी से नहीं काटा गया, इसे काटा गया जल के द्वारा। इसी कारण ये जो पर्वतमाला बनी है वो जल निक्षेपों से बनी है।
और हम पहुंच चुके हैं बुद्ध के बस थोड़ी ही दूर। आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि हम भी बुद्ध के इस पावन भूमि को, जहाँ पर उनके अवशेष और उनके शिष्य शारिपुत्रा के अवशेष कैद हैं, तो हमें उन चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे सामने एक यंग भिक्षु हैं जो जा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि संसार में त्याग से सब कुछ पाया जा सकता है, जबकि मोह से कुछ नहीं पाया जा सकता है। मोह आपके जीवन का एक ठहराव है जो आपको बांधता है और लालच को जन्म देता है और कई कुरीतियों को भी जन्म देता है। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। बौद्ध मंदिर बनवाया गया था। ये जो मंदिर बनवाया गया था वो श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाया गया था। लेकिन अब हम देख चुके हैं कि देखो, आपको एक अंडाकार आकृति दिखने वाली है जिसका नाम है स्तूप। आप नज़ारा देख सकते हो, यहाँ से देखो क्या नज़ारा है। ये जंगल है चारों ओर से, इस जंगलों के बीचों बीच हम लोग खड़े हैं और जिस स्तूप की बात कर रहे हैं, जिस महान सम्राट अशोक के द्वारा इस स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, और हम बस पहुंचने वाले हैं वहां तक और बताने वाले हैं इनके बीच दफन वो विचारधारा जो आज भी लोगों के बीच में कौंती है कि इतना महान देश कैसे एक इतना अज्ञान और अंधविश्वास में फंस चुका है, जहां सिर्फ आज चमत्कार को हम लोग क्या करते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, जबकि यहाँ तो वैज्ञानिक एक परंपरा चली आ रही थी। चलो देखो हम लोग आगे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। स्तूपों की आकृति आपको दिख रही होगी। ये जो स्तूप अंडाकार आकृति हम देख सकते हैं, विदेश के आदमी आ रहे हैं, जापान, कोरिया, ताइवान, सिंगापुर देख सकते हैं आप। यहाँ पर विदेशी पर्यटक आपको दिख सकते हैं क्योंकि ये बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक सोच को अपना कर आगे चल रहे हैं। देखो आप मेरे सामने देख पा रहे हो कि ये स्तूप आपको दिखाई दे रहा है। ये जो आपको स्तूप दिखाई दे रहा है, ये छोटा स्तूप है, एक बड़ा स्तूप है और ऐसे 3 स्तूप हैं। ऐसे कितने स्तूप हैं? 3 स्तूप जी। मैं एक स्तूप को महान सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। बाद में 2 स्तूपों को शुंगा डायनेस्टी के शासक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया था, ऐसा इतिहास में मानने को मिलता है। हम देख सकते हैं कि हमारे सामने विदेशी पर्यटक बड़ी मात्रा में है और देख सकते हैं कि कैसे बुद्ध की विचारधारा को ये लोग फॉलो करके अपने देश को कितनी तरक्की पर ले गए हैं। उसका कारण है कि बुद्ध की जो विचारधारा है वो पूरी साइंटिफिक है और पूर्णतः समतामूलक बंधुत्व विचारधारा की भावना है और उनकी जो भावना है वो करुणामयी है, सबको एक दृष्टिकोण से देखती है। तो हम लोग जा रहे हैं। देखो कई श्रद्धालु कई बैठे हुए हैं, कई लोग जो बुद्ध को मतावलंबी है, बुद्ध मतावलंबी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनको ये सब लोग बैठे हुए हैं। बस अब हम लोग नज़दीक जा रहे हैं। हम बताते हैं कि क्या इस स्तूप पर उकेरा गया है, क्या इसमें दफन। यहाँ पर पर्यटक लुत्फ़ उठाते हुए, फ़ोटो खिंचवाते हुए, और आज उन्हें भी सौभाग्यशाली हैं कि वो भगवान बुद्ध की ज़मीन पर आए हैं और उन्हें भगवान बुद्ध को जानने का मौका मिला है। इस स्तूप के थ्रू धन्य है ये पावन भूमि जहाँ पर ये स्तूप खड़ा किया गया है, और धन्य है बनवाने वाले व्यक्ति जिन्होंने इस महान परंपरा को आज तक कायम किया। आप देख सकते हो ये कहलाते तोरण द्वार है। ये जो तोरण है ना, प्रत्येक दिशा में आपको दिखाई मिलेंगे। एक ये है उत्तर की ओर तोरण, एक है पश्चिम की ओर तोरण, एक है उत्तर। चारों दिशाओं में 4 तोरण हैं। लेकिन इन तोरण पे आप देख सकते हो कि ये जो मूर्तियाँ दिख रही हैं, जो आपको दिख रही हैं, ये महिलाओं की मूर्ति, ये यक्षिणी हैं, और ये जो हाथी हैं ये सिंबल हैं बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। आपको पता होगा कि बुद्ध जब अपनी माँ के गर्भ में आए थे, महामाया के गर्भ में आए थे, तब उनके हाथी का सिंबल दिखाया गया था कि भाई कोई हाथी आ रहा है जो गर्भ में प्रवेश कर रहा है।
तो ये बुद्ध की जो कथा है ना, वो सिंबल के माध्यम से तय की गई। यहाँ पर प्रतीकों के माध्यम से बुद्ध की कथा बताई जा रही है। देखो आप ये देख सकते हो कि इसमें जातक कथाओं का निरूपण किया गया है। ये जातक कथाओं, देखो ये बोधि वृक्ष दिखाया गया है, समझ रहे, ये लोग बातें करते हुए दिखाया गया है। अशोक, इसमें नाना प्रकार के सिंबल, घोड़े। तो इसमें जो जातक कथाएं हैं ना, उसमें इसमें बुद्ध की आकृति नहीं है, लेकिन बुद्ध की जो जीवन गाथा है उसको प्रतीकों के माध्यम से बताया गया है। अब देखो, हम जैसे अब इस साइड चलेंगे तो आप ये बाउंड्री वॉल देख रहे होगे, जैसे आप ये बाउंड्री वॉल देख रहे हो, ठीक है, ये बाउंड्री वॉल दिख रहे हो, और इस बाउंड्री वॉल के बगल में एक रास्ता है, ऐसा रास्ता है। देखो हम वो रास्ता आपको बताने वाले हैं, फिर आने वाले हैं कि उस रास्ता को ही कहते हैं हम प्रदक्षिणा पथ। क्या कहते हैं हम लोग? उसी को कहते हैं। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, ये जो है ना, ये रास्ता है। ये जो बाउंड्री वॉल है, ये दिखाती कि इसके अंदर ये पवित्र भूमि है, इसके बाहर मतलब इसके अंदर की भूमि जो है अत्यंत पवित्र है, समझ रहे। तो ये जो रास्ता दिखाया गया है, इसे आप प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ। और जो आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये विंध्य क्रम की चट्टानों से बनाया गया स्ट्रक्चर। देखो हमने आपने कहीं पढ़ा होगा अब जीएस वगैरह में कि जो लाल बलुआ पत्थर होते हैं वो आसानी से कट जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं विंध्य क्रम की चट्टानों को काट कर आप इनको बनाया गया है, क्योंकि विदिशा में जो बेशनगर है, इसका पुराना नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विंध्य क्रम की चट्टानों की बहुलता पाई जाती है, जिसके कारण जो संसाधन उनको मिले, उन्हीं संसाधनों में उन्होंने देखो तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति, स्टैचू लगा हुआ है। और हम देखो यहाँ पर विदेशी पर्यटक हैं जो कहीं ना कहीं, देखो ये तोरण द्वार हम आपको दिखाना चाहते थे। ये जो तोरण द्वार है, ये पूरब में है, और ये तोरण द्वार अलग अलग शासनकाल में बनाए गए हैं। जब अशोक ने बनवाया था तब तोरण द्वार नहीं थे, सिर्फ ये मुख्य स्थलाकृति थी, जिसको बोलते हैं हम स्तूप, ठीक है। और ये पहले, ये जो हम दक्षिण में जा रहे हैं, इस तोरण द्वार को सबसे पहले बनवाया था सातवाहन शासकों ने, क्योंकि सातवाहन शासकों के बारे में माना जाता है कि वो बौद्ध धर्म के साथ साथ, वो ब्रह्मांड धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म के भी अनुयायी थे, और उन्होंने उदारतापूर्वक बुद्ध की कथानकों को अजंता की गुफाओं में भी दर्शाया है। और वहीं इन्होंने जब उनका दक्कन क्षेत्र में शासन आया तो उन्होंने मालवा पर जब कब्जा किया, तो सबसे पहले इस तोरण द्वार को उन्होंने बनवाया था। उन्हीं के शासनकाल में ये तोरण द्वार बनवाया गया था। हालांकि इन तोरण द्वार में अनेक व्यापारियों का हाथ है, उन व्यापारियों ने बड़ी उदारतापूर्वक अनुदान दिए, और जिसकी सहायता से ये वर्तमान स्तूप अपनी उसमें भव्य रूप में आ पाया है। लेकिन भगवान तथागत बुद्ध की ये सिर कटी हुई प्रतिमा है, हम देख सकते हैं। इसी की बात कर रहे थे, ये सातवाहन शासकों के द्वारा सबसे पहले निर्मित किया गया था। देखो ये जो 4 स्टैचू शेर दिख रहे हैं, ये सारनाथ में दिखे हैं, यही भारत का प्रतीक चिन्ह है सिंबल में। हम देख सकते हैं इनके नाम लिखे होंगे कि मतलब किस किस ने बनवाया, किस किस ने वो किया है ना। तो देखो ये शिलालेख है, हम लोग पढ़ते हैं कि शिलालेख क्या होते हैं। देखो ये शिलालेख है, आप देख सकते हो खंडित अवस्था में है, बिल्कुल सीधी टूट चुकी है। देखो ये लिपि में लिखा गया है, कुछ लिखा गया है कि इसको बनवाने में क्या क्या कौन से, देखो ये दिख रहे हैं। आजकल समय के कालगर्त में हर चीज़ घिस जाती है, चाहे पत्थर हो चाहे आदमी हो, यहाँ तक कि पृथ्वी भी पलट जाती है। कई युग आते हैं, कई बार पृथ्वी बनती है, मिटती है। उसी ये दिखा रही है भगवान बुद्ध की विचारधारा की हर दुनिया की हर चीज़ क्षणभंगुर है। और ये जब ये देखो कि पिलर, ये जो पिलर हैं, ये स्तंभलेख हैं, देखो कितने चिकने हैं। आप हाथ रखोगे तो ऐसे लगोगे जैसे आप मान नहीं सकते हो कि कितने चिकने हैं। कभी आप आइएगा सांची और देखिए, आप देखो कथानकों के माध्यम से बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। देखो आप देख रहे हो सबसे ऊपर ये मेधी है, सबसे ऊपर जो तुम्हें दिखाई दे रही है वो मेधी है, उसमें पवित्र अवशेष रखे जाते हैं, समझ रहे। और मेधी, और जो आप देख पा रहे हो कि जो हम राउंड टेबल लेके आए थे, मतलब ऐसे गोलाकार आए थे, उसी प्रकार से ऊपर भी है एक, क्या है, एक ऊपर भी है।
समय जैसे हम प्रदक्षिणा पथ बोल रहे हैं वो एक ऊपर भी है, और सबसे ऊपर वो आपको दिख रहा है वो मेधी है, उसमें भगवान बुद्ध और उनके जो शिष्य हैं, जो मानने वाले, उन्होंने इनको इसमें जो सारिपुत्रा है, मोगलायन है, ऐसा माना जाता है कि स्वयं बुद्ध के भी यहाँ पर अवशेष रखे हुए हैं। और ये देखो सभा भवन आपको दिखाई दे रहा होगा, जो आप सभा भवन दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे, ये देखो उस समय का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ये देखो उस समय के ध्यान कक्ष, ध्यान करने वाले कक्ष हैं। आपको हम एक और बात बताने वाले हैं, अभी हमने बड़े स्तूप की चर्चा की है, लेकिन अब इसके साथ ही हम क्या बताने वाले हैं आप लोगों के लिए। देखो आइए, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी थी, माना जाता है कि यहाँ पर एक देखो ये जो हैं ये सब ये ध्यान कक्ष हैं, आप ध्यान कर सकते हो। देखो ये छोटे छोटे स्तूप, क्या कहा गया था कि बौद्ध धर्म में अशोक महान ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, उन्हीं में से ये छोटे छोटे जो स्तूप हैं उन्हीं का हिस्सा हैं। देखिए, और ये छोटे छोटे स्तूप ना कहीं ना कहीं हमें हमारी वैभवशाली परंपरा की ओर ले जाती है, और हमें हमारे अतीत की ओर हमारा ध्यान खींच लेती है, और मानो ऐसे लगता है कि जैसे हम अतीत में खो गए हों, है ना। तो आप देख सकते हो ये लाट की लाट डली हैं, देखो कई कालगर्त में जो हम आपको बताने वाले थे, ध्यान केंद्र, मेडिटेशन केंद्र जो हम बताने वाले थे, एक यूनिवर्सिटी, समझ रहे, और वो सामने आपको दिख रही होगी। देखो ये छोटे छोटे कक्ष हैं, हम आपको वहाँ तक ले चल रहे हैं, जिसमें ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ये मालवा की यूनिवर्सिटी इसी टाइप में थी, बिल्कुल इसी परिप्रेक्ष्य में, लेकिन हम लोगों ने इसको एक इस रूप में बनाया है, मतलब एक मैप है इसका, कि ये मैप दिखा रहा है कि मतलब उस काल में जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था वो इस तरीके से हुआ करते थे। और देखो कितने गज़ब हैं, हर एक अलग अलग कक्षाएँ हैं जाने के लिए, ये बता रहा है। ऐसा एक यहाँ पर बौद्ध विश्वविद्यालय था, तो वहाँ हम आके देख सकते हैं। देखो हम वहाँ आके आपको बता रहे हैं। अब हम जा रहे हैं। अब कहना कि आप बता रहे हो कि इतना छोटा विश्वविद्यालय कैसे हो सकता है, तो मेरा कहने का मतलब है ये अवशेष जो गिर गए थे विश्वविद्यालय के, वो जोड़कर बताया गया है कि ऐसा था। वो तो सैकड़ों के किलोमीटर में, सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ था, वो तो एक स्ट्रक्चर बताया गया है कि वे जब अशोक महान ने यहाँ पर बुद्ध, देखो स्तूपों का निर्माण करवाया और यहाँ पर एक बुद्ध की विचारधारा को फैलाने का काम किया, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था कि मतलब एक विश्वविद्यालय ऐसा होता था, समझ रहे। तो उस विश्वविद्यालय पे देखो सबसे पहले ये एक दरवाज़ा था, दरवाजे के यहाँ पर भी एक द्वारपाल आपको चेक करने वाला रहता होगा, एक द्वारपाल यहाँ पर चेक करने वाला रहता होगा। देखो यहाँ पर शिलालेख लिखा है, शिलालेख में लिखा है बिहार 51 अच्छी हालत में, इसी की पत्थर की दीवारों पर ईंटों का आवरण लगा हुआ है। संभवतः इसके कमरों और बरामदों की छतें तथा बरामदों के स्तंभ लकड़ी के थे। बिहार के पश्चिम में पत्थर का एक बहुत बड़ा नाद रखा हुआ है। देखो ये नाद है जिसमें पानी भर जाता है, समझ रहे। अब जब हम इसकी ओर जा रहे हैं तो ये जो हमें दिखाता है कि हमारा गौरवमय इतिहास हमें दिखाता है, देखो कि देखो किस तरीके से ये मतलब इस आकार का विश्वविद्यालय था उस समय। देखो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर वो है एक कमरा, देखो यहाँ पर था, इस जाने के लिए, इस कमरे के लिए, इस कमरे में जाने के लिए आप यहाँ से जा सकते थे। आप देखो क्या गजब कमरा था। देखो आप यहाँ पर एक स्टूडेंटों को पढ़ाया जाता था, यहाँ पर टीचर वगैरह, और ये ऊंचे हुआ करते थे काफ़ी, और ये छोटा नहीं था ये, तो ये उसका एक मॉडल बताया गया है कि भाई इस तरीके से हुआ करते थे। जो पत्थर रखे थे तो हमारे ब्रिटिशकालीन इंजीनियरों ने शुक्र मनाओ की जो ब्रिटिश काल आए वो कम से कम अशोक और बुद्ध की परंपरा को जीवित कर गए, वरना किसको पता था कि कहाँ सांची का स्तूप है और कहाँ भारत का इतना वैभवशाली इतिहास गड़ा हुआ है, जिसने विश्व को शांति का मार्ग दिया, करुणा का मार्ग दिया, मानवता का मार्ग दिया। उसी मार्ग को बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने अपने हाथों से, अपने दिमाग की उपज से संविधान में जीवित किया, और आज हमारे कण कण में बस गया है, मौजूद है, और हम लोग उसी परंपरा को फिर से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन
अभी भी इस पर काम करना बाकी है। हमारे खुद के जो बौद्ध मतावलंबी हैं, जो इस विचारधारा को मानने वाले हैं, वो पूरी तरीके से इसको समर्पण नहीं कर पाए आज तक बुद्ध की बातों को, क्योंकि बुद्ध एक इतने सत्य व्यक्ति हैं कि वो नंगे को नंगा बोलते हैं। और जिस देश में नंगे आदमी पर विभिन्न प्रकार का श्रृंगार करने का, फूल चढ़ाने, श्रृंगार करने का, दुनिया भर के आवरण लपेटने का है, चाहे वो भगवान हो चाहे देवी देवता हो, उसमें ये काम हो तो उन्हें चमत्कार में मज़ा आता हो, तो कहाँ उन्हें विज्ञान में मज़ा आएगा, कहाँ उन्हें मतलब सत्य को सत्य देखने में, यानी नग्न अवस्था में देखने में। देखो ये परिसर है, यहाँ पर ऐसे एक परिसर हुआ करता था उस काल में, जहाँ पर बैठते थे। तो इस प्रकार हम आपको बता सकते हैं कि देखो कितना एक वैभवशाली इतिहास रहा है। देखो आप देख सकते हो विंध्य के जंगलों में ये बीचों बीच ये मौजूद ये विरासत चीख चीख कर बोल रही है भारत का इतिहास। और जागो, हम लोगों को जागना होगा, बुद्ध के मानने वाले और अंबेडकर को फॉलो करने वाले लोगों को मानना होगा, और हमें अपने इतिहास को फिर से, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, एससी वर्ग हो, ये सब वर्ग इसी से आते हैं, इनको जागना होगा और अपने गौरवशाली इतिहास को समझना होगा कि वो कैसे मतलब अपने इतिहास को पुनः जीवित कर सकते हैं। आप लोग यहाँ के मूल निवासी हो, ओबीसी, एससी, एसटी, इनका ये देश इन लोगों के लिए इन लोगों के द्वारा बनवाया गया। आज कई हमारे ओबीसी भाई इस दिशा से भटक चुके हैं और वो अपने हाथों ही अपनी गुलामी को और पैना कर रहे हैं और गहरा कर रहे हैं, बस चमत्कार के चक्कर में। जानो अपने इतिहास को, हम आगे और बताने वाले हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद कोई किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, वरन मेरा उद्देश्य भारत की वैभवशाली और भारत की इस वैज्ञानिक सोच का सबके लोगों तक पहुंचाना है। बाकी आप अपने कमेंट में बता दीजिए कि आप किस प्रकार की सोच रखते हैं और किस प्रकार की मतलब विचार रखते हैं, क्योंकि बदलाव इतने जल्दी नहीं होते हैं जिन्हें आत्मसात किया जा सके। देखो अब हमारे सामने ये छोटे छोटे स्तूप जो हमने उस साइड दिखाए थे पश्चिम दिशा की ओर, इस साइड भी दिखाए। देखो ये जो मंदिर है, ये ऐसा माना जाता है गुप्तकालीन है, क्योंकि गुप्तकालीन में जो मंदिर आए हैं उनकी छतें सपाट हुआ करती थीं, लेकिन उत्तरवर्ती गुप्त काल में शिखर भी देखो 84,000 स्तूपों का जो जिक्र मिलता है, ऐसे 84,000 स्तूप महान सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित कराए गए थे, लेकिन उन्हें नष्ट कर दिया प्रतिक्रियावादी ब्रह्मांड शासक पुष्यमिशुंग के द्वारा, क्योंकि सच पचाना किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि सच को आप कितना भी दफन कर लो, लेकिन सच एक बार सामने आकर ही रहेगा। और आज भारत चीख रहा है, भारत का हर विचारधारा चीख रही है कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म और अशोक और बाबा साहब की विचारधारा फिर से जन्म ले रही है और फिर से अपने आप को स्थापित कर रही है। देखो ये कैसी ना कैसी चढ़ने चले आ रहे हैं, बहुत मताबलंबी ये दिखा रहे हैं, ये स्तूप छोटे छोटे, और दिखा रहे हैं कि इन लोगों की बौद्ध धर्म में काफ़ी आस्था है। सब भगवान बुद्ध की विचारधारा को कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में या जीवित रखे हुए हैं। तो अब देखो हम लोग आए हैं, अब ऊपर की ओर देखो, आप नज़ारा देख सकते हो। ये नज़ारा आप देख सकते हो कि मतलब आप देखो ये जो बिहार हैं बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के लिए बिहार। देखो बौद्ध धर्म में चेत, स्तूप और विहार, ये 3 संरचनाएं आती हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं, बौद्ध मॉन्क रहते हैं, उसे कहते हैं विहार। और जहाँ पर बौद्ध धर्म के महान भिक्षुओं की समाधि पर एक वृत्ताकार ले लो या फिर इस अंडाकार ले लो, एक आकृति बनाई जाती है, उसे कहते हैं स्तूप। और चित्त बुद्धों का पूजा स्थल होता है। आप देख सकते हो ये अपनी जर्जर अवस्था में है, और कहीं ना कहीं ये जर्जर अवस्था बता रही है कि इन्होंने इतिहास के कितने कालक्रम देखे, इतिहास के कितने उतार चढ़ाव उन्होंने देखे होंगे, कितना इतिहास से लोग कैद करके बैठे हैं। और देखिए हर जगह अशोक की लाटें पड़ी हुई हैं, बनवाई हैं। तो किस प्रकार अशोक ने इस विचारधारा को, इतना महान सम्राट जिसे दुनिया में आदर के और सम्मान के साथ उसका नाम लिया जाता है, ये जो स्ट्रक्चर देखिए, ध्यान केंद्र, इनमें आप ध्यान किया जाता था पुराने ज़माने में,
उस काल में। आज हम लोग इस ध्यान की विचारधारा से काफ़ी पीछे हो चुके हैं। आज हम बस फ़ोटो तक सीमित रह गए हैं, फ़ोटो लो और चलते बनो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी कई व्यक्ति ऐसे जीवित हैं जो इस विचारधारा को फिर से मानना चाहते हैं। देखो, आप देख पा रहे होगे जो बुद्ध के जो स्ट्रक्चर हैं, ये कई शासकों ने बुद्ध की मूर्तियों को डैमेज किया है। इसमें चाहे मुस्लिम हो चाहे ब्रह्मांडवादी शासक हों, सबसे पहले अशोक की भगवान बुद्ध की मार्ग को मिटाने का काम ब्रह्मांडवादी शासकों ने किया, जिसमें चाहे गौंड शासक शशांक हो, पुष्यमित्र शुंगा हो। और फिर हम देख पाते हैं कि ये जो खंडर हैं, ये जो कालक्रम बता रहे, इतिहास के उतार चढ़ाव को दिखा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को कैद करके बैठे हैं। और ये जो बिहार है, जो बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान था, ये दरवाज़ा है, देखो। लेकिन आज अपनी जर्जर अवस्था में ये पहुंच चुका है पूरी तरीके से। यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का जो आवास होता था, वो यहाँ पर रहते थे, वो यहाँ पर ध्यान करते थे आराम से, और ये उनके रहने का स्थान था। इसकी जो छत हुआ करती थी, सपाट हुआ करती थी। आप देख सकते हो मेरे दोस्तों, ये जो पत्थर है, ये बलुआ पत्थर है, जिसे आसानी से काटा जा सकता है। और ये बिंद क्रम का वो है। देखिए, पूरा कमरा वर्गाकार है, बिल्कुल चारों दीवारें बिल्कुल एक हैं। ये जो स्तंभ है, ये स्तंभ है जो अशोक के द्वारा उस ज़माने में इनका चलन काफ़ी हुआ था। और कहीं ना कहीं घर के दरवाज़ों में आज भी हम ऐसे स्तंभों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बिहार है, बौद्धों की एक संरचना होती बिहार। एक होती स्तूप, जहाँ पर बौद्धों की समाधि स्थल बनाए जाते हैं अंडाकार, जो हम बता चुके हैं, वो 3 थे। और अब हम बढ़ रहे हैं कि भगवान बुद्ध की ये जो मूर्ति आपको दिख रही है, ये मथुरा शैली में है और एक आभा मंडल को दिखाया गया है। इस आभा मंडल को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई गई है, तोड़ा गया है। आज ये अपनी जर्जर अवस्था में, ये मूर्ति भी कहीं ना कहीं बलुआ पत्थर से बनी है। आप सोचोगे कि भगवान बुद्ध के ऊपर ये कुछ बाल उनके ऐसे नहीं हैं बाल, उनके ऊपर एक छोटा सा एक जीभ है जो बैठता था और लगातार वो बुद्ध के सिर पर बैठता गया, लेकिन बुद्ध को उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई, इसलिए बुद्ध ये हैं। और ये बुद्ध ना ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं अपनी, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जा सकता है, ठीक है। और जो आप देख रहे हैं ना, आभा मंडल जो चमकता हुआ है, ये सबसे पहले बुद्धा के स्टैचू में आया है। इसके बाद एक कॉपी की गई है यहाँ से, ठीक है। तो ये देखो, अदर कंट्रीज के लोग बाग भी हमारे देखने आए हैं, सभी लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरे उसमें, बिहार में, और देखते हैं कि क्या चल रहा है इसमें, क्या क्या है, क्या क्या मौजूद है। अब देखो, अब हम लोग जा रहे हैं उसी की बगल वाले बिहार में, लेकिन ये भी देखो पूरी तरीके से 2 मंजिला इमारत प्रतीत होती है, लेकिन ये अब खंडर हो चुकी है, धीरे धीरे खंडर होती जा रही है। और आप ये देख सकते हो, ये प्रदक्षिणा पथ है जाने के लिए। और ये कॉपी है, ये दशावतार मंदिर से पहले बन चुका था ये, और दशावतार मंदिर इसी की बिल्कुल कॉपी है। आप देवगढ़ के दशावतार मंदिर जाके देखिए, क्योंकि इसी प्रकार से दिखाया गया दशावतार मंदिर को भी, देवगढ़ के बिल्कुल पेस्ट मारा गया, इसका कॉपी किया गया है वो मंदिर। और देखिए आप किस तरीके से भगवान बुद्ध की मूर्ति को यहाँ पर अवशेष बचे हैं, काट दिया गया है। किसी भी प्रकार से मूर्तियों को ही एक निशाना बनाया गया है। ये मूर्तियों को निशाना बनाने का तरीका बता रहा है कि कितनी इन नीच सोच वालों के प्रति कितनी नीचता नहीं भरी होगी कि इन लोगों ने एक अच्छी विचारधारा को नष्ट करने का काम किया है। प्यारे दोस्तों, हमें अपने वैभवशाली इतिहास को जानना होगा और जान के फिर आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर देखिए, वियतनाम, कोरिया, हांगकांग के आदमी हैं, सिंगापुर के आदमी आए हुए हैं यहाँ पर, और जो उनकी बुद्ध में आस्था है और बुद्ध की विचारधारा ना कि आज पूरे भारत को ही नहीं, आज पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एक अपना प्रभाव जमा के बैठी हुई है। उसका कारण था भारत भगवान बुद्ध की एक विज्ञानवादी और एक मानवतावादी सोच, जहाँ से ये भारत से तो उखड़ गए, क्योंकि भारत में सत्य बोलने वाले और सत्य को ग्रहण करने वाले लोगों की संख्या कम है। लेकिन आज इन दक्षिण एशियाई देशों जैसे जापान, सिंगापुर, ताइवान, इन देशों ने इन बुद्ध की विचारधारा को अपनाकर अपने देश को एक नया जीवन दिया है, एक नई तरीका दिया है, जिससे देखो
अब आप देखते चल रहे हैं कि ये स्तूप हैं। हम आपको इतिहास भी बताते चल रहे हैं और स्थलाकृतियों के बारे में भी बता रहे हैं कि देखो किस तरीके से ये निर्माण कार्य उस समय किया गया था। इसको बताने के लिए काफ़ी समय हो जाएगा, लेकिन हम आपको एक संक्षिप्त रूप में इसकी व्याख्या कर रहे हैं। जहाँ देखो वहीं लोगों को कोई विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर फ़ोटो शूट चल रहे हैं, नाच चल रहा है, नृत्य चल रहा है। ये चलने दो, उनका जीवन है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ विचारधारा को फॉलो करना है। अब देखिए हम फिर से यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये रॉक पिलर खड़े हुए थे। कोई सभा भवन था, लेकिन को कैसे डैमेज किया गया है। तो ये डैमेज करने की ये परंपरा बता रही है कि बौद्धों का इतिहास, ये राष्ट्र बुद्ध था। बुद्ध ये राष्ट्र की आप प्राचीन हिस्ट्री पर उठा के देख लेना, बगैर बुद्ध का एक कदम हिस्ट्री नहीं बढ़ सकती है। ये इससे बताता है ये यहाँ के 85% लोगों का मूल धर्म था यहाँ का, लेकिन कैसे इन लोगों की बुद्धि में क्या भरा गया है, क्या किया गया है कि उन लोगों ने अपने ही इतिहास को अपने हाथों ही वो दफन करने में लगे हुए हैं। और उन्होंने किस तरीके से अपने ही इतिहास को पत्थरों के नीचे दबा दिया, किस तरीके से देखो तोड़ दिया। ये पिलर किस तरीके से तोड़े गए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अकेले इन्हीं ने तोड़े। कभी कभी समय काल का जो चक्र होता है, गर्त होता है, कई प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं जिसके कारण भी ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें इस काल के मुँह में समा गई हों, ठीक है। लेकिन अधिकतर इतने बड़े स्तूप खड़े हैं, ये इंगित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बुद्ध की मूर्ति को ही निशाना बनाया गया है। जो मंदिर, जो स्तूप, जो बिहार के अंदर भी है और चित्त के अंदर भी है। बाहर की चीज़ें मान लेते हैं कि चलो प्राकृतिक चीज़ों से कुछ टूट गई, लेकिन अंदर की चीज़ें, बाकी चीज़ें सुरक्षित हैं। लेकिन बुद्ध का स्टैचू जो टूटा है, और ये टूटन बता रही है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की घृणा कितनी रही होगी कि भाई कि बुद्ध के इतिहास को कैसे दफन किया जाए। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विंध्याचल क्रम की जो चट्टानें हैं, विंध्य पर्वतमाला का जो हिस्सा है, हम लोग उस साइड जा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि उस साइड काफ़ी मतलब कितनी ऊंची है ये, इसी का विस्तार है ये। यही पर्वतमाला जो हम आपको बताते रहे हैं कि ये पर्वतमाला भारत को उत्तर और दक्षिण भारत 2 भागों में बांटती है। तो देखो हम आपको दिखा रहे हैं इस साइड कि किस तरीके से, और इस पर मैं शायद मैं चढ़ के दिखाऊं कि आपका देखो, आप यहाँ से देख सकते हो। देखो कितना गहराई वाला क्या नज़ारा है, यहाँ से क्या नज़ारा है आप देख सकते हो, है ना। हम यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से चढ़ के आप ये नज़ारा लेंगे और फिर आपको बताएंगे। देखो बुद्ध की पावन भूमि, धन्य है जो व्यक्ति जिनने बुद्ध की विचारधारा को समझा है, जाना है। मानना दूसरी बात है, पहले समझना और जानना। पहले लोग बात समझना और जानना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी जब तक आप समझोगे नहीं और जानोगे नहीं, मानोगे कैसे। तो बुद्धा का भी कहना है पहले जानो, फिर समझो, फिर अपने बुद्धि विवेक से उस चीज़ को मानो, ठीक है। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। अब हम इस वीडियो को विराम दे रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।